Hello students, today we are going to study our second part of crop production and management or improvement in food resources. Today we are going to study about manure and fertilizer. What is manure and what is fertilizer? What are the advantages and disadvantages of it? And which is more beneficial for soil or crop, that we are going to study today. First of all, what is manure? Manure, it is a natural substance that is obtained by decomposition of plant and animal waste. कि जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट निकलता है या जो भी डोमेस्टिक भी जो भी मटेरियल निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड एज मैन्योर. कि ऑल दीज मटेरियल, ऑल दीज वेस्ट, इट इज गेट डम्प्ड एट वन प्लेस, एक जगह पे डंप करते जाते हैं, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स देन इट गेट डिकम्पोज्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर एंड देन इट इज स्प्रेड इन द फील्ड. जबकि फर्टिलाइजर, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. की फर्टिलाइजर केमिकली प्रिपेयर होता है एंड इट इज यूज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस अदर केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एक्सेट्रा. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. नेक्स्ट, जो मैन्योर है, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मैन्योर में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. जबकि जो फर्टिलाइज़र है, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें फर्टिलाइज़र में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइज़र. इसीलिए लोग फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, मैन्योर, इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. कि भले इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं बट इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है. ह्यूमस, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर सॉइल. सॉइल के लिए ह्यूमस बहुत ज़रूरी है. इट मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. एंड जबकि जो फर्टिलाइज़र है, इट लैक ह्यूमस. इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है, ह्यूमस एब्सेंट होता है. वाई? बिकॉज इट इज़ केमिकल सब्सटेंस, ड्राई सब्सटेंस, ड्राई केमिकल से बनाया जाता है ना. एंड नेक्स्ट पॉइंट, कि जो मैन्योर है, इट इज़ चीप इन कॉस्ट एंड कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम. ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैन्योर के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती है. जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम डंप करते जाएं और मैन्योर घर पे ही बना सकते हैं. जबकि फर्टिलाइज़र, इट इज़ कॉस्टली एंड इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट होम. इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है और इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, इट डू नॉट कॉज हार्म टू सॉइल एंड माइक्रोब्स. की मैन्योर यदि आप कितनी भी क्वांटिटी में कितने भी टाइम तक, ईयर्स 2 years भी, इफ़ यू आर यूजिंग इट इन योर फील्ड, अगर आप इसे कंटिन्यूसली भी यूज़ करते हैं तो भी आपकी क्रॉप को, आपकी सॉइल को, उसमें जो सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं या उससे जो फूड वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, इट डू नॉट कॉज हार्म टू इट. मीन्स जो मैन्योर से जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, दे आर टॉक्सिक फ्री, दे आर केमिकल फ्री एंड डू नॉट कॉज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और टू सॉइल. जबकि फर्टिलाइजर से जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, दे कॉज हार्म टू सॉइल एज वेल एज टू द माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. कि मैन्योर यदि आप यूज़ करते हैं तो एज इट कंटेन ह्यूमस, so it will increase soil fertility and it will increase the microorganisms that are present in soil. जबकि if you are continuously using fertilizer, then it will decrease the soil fertility day by day. soil की fertility जो है वो धीरे धीरे करके decrease होती जाती है और फिर आपको फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी भी हर साल बढ़ानी पड़ती है. क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो ख़त्म होते जाएंगे. क्यों? उसमें माइक्रोब्स नहीं बचते. नेक्स्ट, इट इज़ जो मैन्योर है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी. ये उसका डिसएडवांटेज है कि भाई मैन्योर के लिए, इसको स्टोर करने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है. क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. जबकि फर्टिलाइज़र, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड, इजीली हैंडल, इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड
इट इज़ रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, बहुत लेस क्वांटिटी में ही इसको, और सेकेंडली इट डिपेंड ऑन योर लैंड एरिया, टाइप ऑफ क्रॉप, ये सेकेंडरी मैटर है। बट ब्रॉड लेवल पे यदि हम बात करें तो फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम लगती है एज कम्पेयर टू मैन्योर। Manure, it can be prepared by two types, either by compost, by making compost, or vermicompost, and by green manure। और उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स भी आजकल बहुत यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स वेस्ट ओनली। नाउ हाउ दिस वर्मीकम्पोस्ट और कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड, तो सबसे पहले एक बड़ा सा पिट बनाते हैं, होल बनाते हैं, और उससे फिर उसे सेट कर देते हैं। इन दैट ह्यूमस इज एडेड, थोड़ा ह्यूमस और थोड़ा वाटर ऐड करके उसे मॉइस्चराइज करते हैं। देन एनिमल वेस्ट इज डम्प्ड इन इट एंड इट इज़ कवर्ड एंड लेफ्ट फॉर 3 to 5 months, and it get decomposed by that bacteria and worms, they get generated in that, कि एनिमल वेस्ट में धीरे धीरे वॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं, एंड समटाइम्स अर्थ वॉर्म्स आर ऑल्सो एडेड टू इट टू मेक इट मोर फर्टाइल, एंड आफ्टर 3 to 5 months इट इज़ रेडी टू यूज़। इन द सेम मैनर ग्रीन मैन्योर भी बनाया जाता है। ग्रीन मैन्योर के लिए ड्राइड लीव्स एंड लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, जैसे जितने भी बीन्स हैं, है ना, मटर, चने, इनके जो वेस्ट बचता है, इनका इसे यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विथ इट एल्गी, जो काई है, वो भी अलग अलग तरह की वीड्स और अलग अलग तरह की एल्गी भी आजकल ग्रीन मैन्योर में यूज़ किए जाने लगे हैं। प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू दैट, एंड आफ्टर 2 to 3 months it is used, it is ready to use, and especially it is rich in नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत रिच होता है इस तरह के मैन्योर में, एंड इट इज़ यूज फॉर राइस फील्ड ऑल्सो, राइस वगैरह ग्रो करने के लिए इस तरह के मैन्योर को यूज़ किया जाता है। आफ्टर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट मीन्स आफ्टर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ प्लांट रिक्वायर्ड और क्रॉप रिक्वायर्ड इज़ इरिगेशन, कि खाने के बाद पानी, कि जैसे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर इज़ एसेंशियल, इन द सेम मैनर क्रॉप्स को भी जितनी ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स की होती है, जितनी ज़रूरत माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस की है, उतनी ही ज़रूरत उसे वाटर की भी होती है, कि विदाउट वाटर जर्मिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ड्राई लैंड पे, ड्राई सॉइल में कभी भी जर्मिनेशन नहीं होता। So what is irrigation? It is the process of watering the crop by various means. So many various types of means are adopted to irrigate the field based on the farmers' convenience, based on their क्या बोलते हैं, कितना उनके पास कैपिटा है, पर कैपिटा है, कैसी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उनके यहाँ पे वाटर रिसोर्स कौन से हैं, उनकी फील्ड के आसपास क्या वाटर की फैसिलिटी है, इरिगेशन की क्या फैसिलिटी है, उसकी बेसिस पे दे चूज़ देयर मोड ऑफ इरिगेशन। सम पीपल यूज़ टैंक्स, कैनाल्स, अदर्स यूज़ वेल और रिवर और ट्यूबवेल, कि जिन लोगों के खेतों के आसपास यदि कोई कुआं है, नदी है, तो या टैंक्स बना के या कैनाल बना के भी वो इरिगेशन करते हैं, और कुछ ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, कि जिनके यहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है तो वो ट्यूबवेल से इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। इट इज़, जो वाटर है, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इरिगेशन करने से उनको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलते हैं। नाइट्रोजन इट इज़ वेरी एसेंशियल, उसके साथ साथ दे गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। साथ में इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, कि जैसे मैंने बताया, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट वाटर सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। कि आप देखोगे कि घर पे भी हम कोई भी स्प्राउट्स बनाते हैं, अंकुरित करते हैं, तो जब तक कि हम उसको पानी में नहीं भिगोते, पानी में नहीं डुबोते, तब तक कि सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। घर पे आप ड्राई सीड्स रखते हैं तो क्या जर्मिनेट हो जाते हैं? नो, जब तक कि उनको मॉइस्चर ना मिले। सो देयरफॉर
सीड्स के जर्मिनेशन के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग क्रॉप के लिए इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, वो अलग होता है कि सम क्रॉप नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन वाइल अदर्स नीड लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन। सब किसी को फ्लावरिंग स्टेज पे इरिगेशन की ज़रूरत होती है, किसी को फ्रूट जर्मिनेटिंग स्टेज पे, ऐसे सबको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्लांट्स की इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज इरिगेशन, इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ रूट्स डेवलप करने में, ब्रांचेस डेवलप करने में, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड मिनरल एंड सॉल्ट, कि वाटर में इट कंटेन सम अमाउंट ऑफ मिनरल एंड सम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर देयर, तो इरिगेशन से प्लांट्स को वो भी मिल जाते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड, कि पहले के ज़माने में इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, तो रहट है, ढेकली है, इस तरीके के सिस्टम यूज़ किए जाते थे इरिगेशन के लिए। बट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वेरियस एडवांस टेक्निक इज अडॉप्टेड। उनमें से कुछ है स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन। ये ऐसी मेथड हैं कि छोटे छोटे नॉजल्स पाइप लगा दिए जाते हैं, आइदर इट इज़ इन रोटेशन फॉर्म की रोटेट करती रहती है और चारों तरफ वो पानी को स्प्रे करते रहते हैं, है ना। और जब एक पोर्शन में हो गई स्प्रेइंग तो उठा के उसको उस पंप को दूसरी जगह लगा देते हैं और वहाँ से स्प्रिंकल होता रहता है। आइदर कि छोटे छोटे नॉजल्स पूरे में बिछा दिए जाते हैं पाइपलाइन और वहाँ से छोटे छोटे ऐसे इस फाउंटेन टाइप निकलते रहते हैं एंड द क्रॉप और फील्ड गेट इरिगेटेड बाय दिस मेथड। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर मेथड का कि इट सेव वाटर, अननेसेसरी वाटर को वेस्ट होने से बचाता है। कि यदि डायरेक्टली हम ट्यूबवेल से इनसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लगता है और कई सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, जबकि इस मेथड से इट सेव्स वाटर। Nowadays rain water harvesting technique is also adopted, कि so many farmers are there, they don't have much water reservoir near their field, तो दे मेनली डिपेंड ऑन रेन वाटर ऑनली। उनके पास कोई स्पेशल सोर्स नहीं रहता है वाटर का और उनकी जो क्रॉप है इट टोटली डिपेंड ऑन रेन ऑनली, कि रेनफॉल जब आएगी तब उनको पानी मिलेगा। सो व्हाट दे डू, दे स्टोर रेन वाटर, की रेन वाटर जो है वो बहे ना, इट इज़ स्टोर्ड इन आइदर इट इज़ कनेक्टेड इन वेल और एनी अदर टैंक, इसमें होल बना के गड्ढा बना के उसमें उसको रूफ्स के टॉप से कनेक्ट कर दिया जाता है एंड इट इज़ यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है और फिर उससे हम उसको यूज़ करके दे कैन यूज़ इट फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड टू मेंटेन योर इरिगेशन टेक्निक।